आशीष देखिए, यहाँ एक ब्लॉक डील होने वाली है और कुल मिला के जो साइज़ है ब्लॉक डील की वो लगभग 43 करोड़ शेयर्स के आसपास, 43 करोड़ डॉलर्स के आसपास होने वाली है। तो कुल मिला के जो ट्रांजैक्शन है वो लगभग 15.3% इक्विटी चेंज होगी। आपको ट्रेड दिख भी रहा है कि 3856 करोड़ के आसपास की लास्ट ट्रेड हो गई है। तो ये पूरी तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि जो ब्रिटिश अमेरिकन टबैको है, जो BAT है, इन्होंने अपनी पूरे हिस्सेदारी ITC होटल्स में बेच दी है। क्लीन आउट ट्रेड है और शायद इसीलिए डिस्काउंट भी लगभग फ्लैट था, तो एक्सपेक्टेड था कि ब्लॉक डील विंडो में होगा और 205 रुपये 65 पैसे पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता हुआ नजर पड़ रहा है और इससे ही बैट की पूरी तरीके से एग्जिट होगी ITC होटल्स के कारोबार से। चलिए, अगर पूरा एग्जिट हो, मतलब ये 15% हो गया खत्म ये, हाँ, 3856 करोड़ है तो उतनी वैल्यू हो रही थी, तो मुझे लगता है पूरी तरीके से वो एग्जिट। बड़ा ओवरहैंग, क्योंकि बैट ने इंडस्ट्रीज की बात करें तो इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है ये अपग्रेड होती हुई आपको नजर पड़ रही है। इनफैक्ट सॉवरेन रेटिंग से यहाँ रेटिंग ऊपर ही आपको दिखाई पड़ रही है और BBB से आपको ये रेटिंग A- आती हुई नजर पड़ रही है S&P ग्लोबल से। तो कहीं ना कहीं स्टेबल आउटलुक के साथ BBB+ से इनकी रेटिंग A- होती हुई नजर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं इनको जो अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स है इसको कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी और जो आउटलुक है S&P ग्लोबल का रिलायंस इंडस्ट्रीज पे क्रेडिट रेटिंग को लेके वो भी स्टेबल रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक। HUL अपने आइसक्रीम बिजनेस को अलग करता हुआ नजर पड़ेगा। जो डीमर्जर की इफेक्टिव डेट है वो आज है, येस्टरडे X हो गया है, तो आज आपको प्राइस एडजस्टमेंट दिखेगा और ये जो FNO में से भी इसको बाहर किया गया है, तो ये प्राइस एडजस्टमेंट के बाद फिर से एक बार HUL वायदे मार्केट में आएगा। लेकिन डीमर्जर के लिए आज HUL का शेयर एडजस्ट होगा। क्वालिटी वॉल्स जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपए के बीच है, यानी 40 से 50 रुपए पर शेयर, आज यहाँ HUL के दामों में एडजस्टमेंट होता हुआ नजर पड़ेगा और कहीं ना कहीं 1:1 के रेशियो में ये डिमर्जर हो रहा है, जिसकी प्राइस डिस्कवरी आज स्पेशल सेशन में होती हुई नजर पड़ेगी। ओके, न्यूज़ की अगर हम बात करें तो आज फोकस में रहेगा दीपक नाइट्राइट। इनकी सब्सिडरी ने नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन गुजरात में शुरू कर दिया है। पूरा जो केपेक्स था नाइट्रिक एसिड प्रोजेक्ट का वो लगभग 515 करोड़ था और ये एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट है, जिसके कारण आज ये स्टॉक पर्टिकुलरली फोकस में रहेगा। अगर हम बात करें जेन टेक्नोलॉजीज की तो इनको 120 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। डायमंड पावर को 750 करोड़ का ऑर्डर मिला है अदानी ग्रीन से और रेलटेल ये भी एक स्टॉक फोकस में है। 63 करोड़ का इनको सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से ऑर्डर मिलता हुआ नजर पड़ रहा है। तो ऑर्डर्स के पीछे ये 2-3 स्टॉक्स पर्टिकुलरली फोकस में रहेंगे और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो स्टर्लिंग विल्सन और आदित्य बिरला लाइफ भी फोकस में रहेगा। स्टर्लिंग विल्सन को एक्सिस बैंक ने 61 करोड़ रुपए डिपॉजिट करने के लिए कहा है, क्योंकि जो सूट चल रहा था उसका रेजोल्यूशन कोर्ट ने किया है।